हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद लर्निंग। आज की क्लास में हम लोग एक सीखने वाले हैं एक न्यू टैब जिसका नाम है व्यू। और व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है ना। यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यू टैब का यूज करते हैं। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए रहिएगा उसको आप क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से अगर देखना चाहते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, वेब फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, या किसी अदर टाइप में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्यू टैब में जा करके और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो कैसे इसका यूज होता है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो टूल आपको दिख रहा है वो चीज है रीड मोड। तो इसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट की यानी कि रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर गेम्स। मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक कंप्यूटर, ठीक ना। अब इसको मैं हेडिंग लगा देता हूँ, इसको हेडिंग यहाँ पे मेन हेडिंग लगा देता हूँ, हेडिंग 1। अब नीचे आकर के इसके बारे में मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसके बारे में कुछ लिख दिया। अब नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड। मैंने पेंट लिखा और इसे मैं सब हेडिंग कर देता हूँ, यानी हेडिंग 2। अब नीचे आ गए, यहाँ इसके बारे में भी मैं कुछ लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। तो इसके बारे में भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे थर्ड में लगा देता हूँ नोट पैड, इस प्रकार से। और इसे भी मैं कर देता हूँ सेकेंड हेडिंग, और इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ इस प्रकार से। और इसके बारे में भी हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लगा दिया, देखिए। और उसके बाद ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड, इस प्रकार से। और ये भी हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा। ये चीज मैं पहले ही आपको इंसर्ट टाइम जब पढ़ाया था तो उस टाइम पे बता दिया था कि कैसे हेडिंग वगैरह बनाते हैं, हेडिंग 1 क्या होता है, हेडिंग 2 क्या होता है। ये सारा चीज आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इस प्रकार से प्रोजेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्यू टैब में इसका यूज कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो चलिए, यहाँ पे टोटल मैंने कितना लिया है, 2 पेज लिया है। इस प्रकार से मैंने 2 पेज लिया है। यहाँ एक पेज और मैं ले लेता हूँ, यहाँ ब्लैंक पेज ले लिया। और यहाँ भी कुछ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया एक्सेल। और इसे मैंने हेडिंग 2 कर देता हूँ, यहाँ से जा करके मैं होम में जा करके और हेडिंग 2 यहाँ से, ये हो गया हेडिंग 2। और इसके बारे में भी कुछ मैं लिख देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। अब ये हेडिंग 2 हो गया है, और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। हम्म। अब चलिए, तो टोटल हमने कितने पेज ले लिए, टोटल 3 पेज ले लिए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाते हैं। ये देखिए, व्यू में जो फर्स्ट टूल है वो है रीड मोड। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट वगैरह या छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के बाद, यानी आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप सोच रहे हैं कि उसको बुक के फॉर्मेट में उसको रीड करें, यानी कि ये मैंने 3 पेज का बनाया है ना। अब आप ये बनाने के बाद सोच रहे हैं कि इसको बुक के फॉर्मेट में इसको मैं डिजाइन करके और उसे लाइन बाय लाइन रीड करूँ, जिससे कि जैसे हम बुक के एक पेज पढ़ने के बाद सेकेंड पेज को पढ़ते हैं, ठीक ना। तो उस प्रकार से हम एक फॉर्मेट बना करके उसके बाद इसको रीड करूं, या कोई किसी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट बना करके भेजा है और उसे मैं बुक के फॉर्मेट में डिजाइन करके उसे रीड करूं, तो इसके लिए हम लोग रीड मोड का यूज करते हैं। देखिए कैसे ये बुक के फॉर्मेट में डिजाइन हो जाएगा। तो कहीं भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद रीड मोड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए बुक के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से आप ऐसे करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद यह देखिए, ये इधर का रीड करने के बाद ये वाला रीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। यहाँ से आप नेक्स्ट वाला यानी कि रीड कीजिए, फिर ये रीड कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। समझ में आ गया कि रीड मोड का क्या यूज होता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है प्रिंट लेआउट। अब देखिए ये क्या होता है, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये दोनों एक साथ आपको समझना होगा। यानी कि आप जो भी चीज डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओगे उसको आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट में यानी कि देख सकते हैं कैसे। अभी जो ये और यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या किस में सिलेक्ट है, प्रिंट लेआउट में सिलेक्ट है। यानी कि इसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट लेआउट में ऑलरेडी ये डिफाइंड है, ठीक ना। तो इसे आप डायरेक्ट अगर प्रिंट करना चाहोगे
तो प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन से लेकर के और पेज वगैरह जो है सारा चीज इसमें डिफाइन है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप वेब लेआउट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये वेब फॉर्मेट में आ गया है। यानी कि जैसे वेबसाइट यानी कि किसी भी वेबसाइट वगैरह पे आप कोई भी चीज कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देख करके कोई क्वेश्चन पूछते हो तो देखिए इसी प्रकार से आता है, ठीक ना। लेकिन अगर आपको उसको प्रिंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, पेज डिफाइन करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट में लेना है, ठीक ना। A4 लेना है, A3 लेना है, तो वो चीज हम लोग डिफाइन करने के बाद उसे प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए प्रिंट लेआउट होता है, प्रिंट फॉर्मेट होता है। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट लेआउट में जा करके इस प्रकार से करने के बाद ही आप प्रिंट करेंगे। लेकिन वेब लेआउट में क्या होता है, इसमें मार्जिन वगैरह और पेज फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है, ठीक ना। तो ये चीज होता है वेब पेज की तरह ये होता है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक ना। तो समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट इसमें है आउटलाइन, इसका क्या यूज होता है। तो आप देखिए इसको, इससे बाहर आने के लिए आपको कीबोर्ड में एस्केप की होगा, उसको आप प्रेस करेंगे, या नहीं तो प्रिंट लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन का क्या यूज होता है। यहाँ होम टैब में यहाँ पे बुलेट का यूज करके हम लोग क्या करते थे, लिस्ट बनाते थे, ठीक ना। लिस्ट बनाते थे, मल्टीपल लिस्ट बनाना हो या किसी प्रकार का लिस्ट बनाना हो तो हम लोग बुलेट्स वगैरह का यूज करते थे। तो उसी प्रकार का अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, इस प्रोजेक्ट को अगर आप बुलेट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग आउटलाइन का यूज करते हैं। यहाँ देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आउटलाइन पे तो ये देखिए बुलेट फॉर्मेट में ये आ गया हुआ है इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन है, बाकी में बुलेट लगा हुआ है। यहाँ पे जो हेडिंग सब हेडिंग है वो क्या है, प्लस का आइकन है, बाकी में बुलेट्स इस प्रकार से लगा हुआ है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं प्लस वाले पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बेसिक कंप्यूटर को इसमें रखा है, हेडिंग 1 में रखा है, ठीक ना, इस प्रकार से। लेकिन मैं यहाँ पे पेंट को पेंट वाला जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिर्फ पेंट का यानी कि जो यहाँ पे पेंट वाले में मैंने जो भी चीज लिखा है वो सिलेक्ट हो रहा है। नोटपैड वाले प्लस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ नोटपैड वाला सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसको मैंने हेडिंग 2 में रखा है, ठीक ना। यानी इसके अंतर्गत ये सारा चीज है। समझ में आ गया। तो बुलेट फॉर्मेट में अगर आपको डिफाइन करना हो, देखना हो, तो आप इस प्रकार से बुलेट फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि व्यू का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किसी भी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट को देखना, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आउटलाइन का मतलब क्या है कि बुलेट फॉर्मेट में आप इसको बना करके आप देख सकते हैं। और इससे बाहर होना होगा तो यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू पे आप क्लिक करेंगे, या नहीं तो अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए मैंने बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल है वो कौन सा है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है, इसको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसमें इमेज ऐड करेंगे, जब भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओगे, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो क्या करोगे, उसमें इमेज भी होगा, शेप भी होगा, ठीक ना, स्मार्ट आर्ट होगा, चार्ट वगैरह होगा, सारा चीज होगा, ठीक ना, उसमें सारा चीज होगा। अब आप सोच रहे हैं कि वो मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसमें एडिट करना है। एडिट करने के टाइम क्या, मतलब कि जो भी शेप वगैरह है, इमेज वगैरह हमने लगाया है, जो भी उसमें चार्ट वगैरह ऐड किया है, वो सारा चीज हाइड हो जाए, सिर्फ हमें जो भी टेक्स्ट वगैरह कंटेंट हमने यानी कि टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो चीज ही दिखे, तो उसके लिए हम लोग ड्राफ्ट का यूज करते हैं। वो होता कैसे है, इसके लिए मुझे यहाँ पे इमेज वगैरह शेप वगैरह इसमें इंसर्ट करना होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि इंसर्ट में जा करके और यहाँ से इमेज वगैरह आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। ये हमारा ड्राइव ओपन हो गया और इमेज हमने कहाँ रखा है, जहाँ भी आप रखे रहेंगे वहां से आप लोकेशन चूज कर लेंगे, और लोकेशन चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक इमेज ये वाला ले लेता हूँ। ये देखिए ये एक इमेज आ गया, इसके साइज को थोड़ा सा मैं छोटा करके और इसे मैं यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे जो जा करके यहाँ सेट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर ये टाइट कर देता हूँ, तो इस प्रकार से ये सेट हो गया। अब यहाँ पे एक शेप भी ले लेता हूँ, तो यहाँ आकर के मैं यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक करके एक शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। इंसर्ट में गए, शेप्स में गए, और यहाँ से किसी भी टाइप का मैं एक शेप ले लेता हूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ जाके मैंने टाइट कर दी। ये देखिए इस प्रकार से बन गया है ना। तो यहाँ पे एक इमेज मैंने ले लिया है और वहां पे जाकर के एक शेप्स बना लिया।
अब देखिए, अब ड्राफ्ट का यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो व्यू में जाएंगे, जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वही दिखेगा। उसके अलावा जो आपने शेप ऐड किया है, स्मार्ट आर्ट वगैरह या चार्ट वगैरह कुछ भी ऐड किए रहेंगे तो वो चीज़ आपको इमेज वगैरह नहीं दिखेगा। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया था ना इमेज, तो वो इमेज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, एक शेप्स बनाया था, तो वो चीज नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से देखिए नहीं दिख रहा है ना। तो ड्राफ्ट का यूज ये होता है। अब इसमें एडिट वगैरह करना होगा तो आप इसमें एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्ट का क्या यूज होता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो क्या चीज है, तो इससे हमें बाहर जाने के लिए आपको पता है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दिए और यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए इसको। अब जो नेक्स्ट इसमें है वो है फोकस। इसका क्या यूज होता है, तो इसका यूज करने के लिए ये देखिए, जैसे ही आप फोकस का मतलब आपको ये वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा कि फोकस यानी कि किसी भी पेज को प्रॉपर देखने के लिए, एक यानी फुल पेज में देखने के लिए उसको फोकस करके देखने के लिए इसका यूज होता है। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैसे फॉर्मेट में आते हैं। ये देखिए प्रॉपर इस फॉर्मेट में आ गया है। अब इसको जूम वगैरह करके देखना है तो कंट्रोल बटन को दबा करके और देखिए अपने स्क्रॉल व्हील से इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर इसको रीड करना है तो आप प्रॉपर इसको रीड कर सकते हैं। तो ये मैंने कैसे इतना जूम कर लिया है, कंट्रोल बटन को दबाया है अपने कीबोर्ड से और माउस में स्क्रॉल व्हील होता है उसकी मदद से इसको मैंने जूम कर दिया है। जितना जूम करना चाहे उतना आप कर सकते हैं। और इसको अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। तो फोकस आपको समझ में आ गया, इस प्रकार से आप फोकस का यूज कर सकते हैं। अगर ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आ रहा है। जो भी ऊपर में जो रिबन वगैरह है, जो भी टूल वगैरह है, वो सारा चीज आ रहा है। समझ में आ गया। चलिए इससे बाहर जाने के लिए आपको एस्केप की को प्रेस करना है। ये देखिए बाहर आ गए। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है, इमर्सिव रीडर। इसका क्या यूज होता है, ये जो ऑप्शन है, ये जो टूल है, इसका क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पे जाकर के इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का इस फॉर्मेट में आ गया है। यानी इमेज जो है हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे एडजस्ट किया था ना, लेकिन यह यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार का इस फॉर्मेट में इसका यूज, यानी इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए शेप्स मैंने कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था बीच में, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यानी कि जो सब हेडिंग या हेडिंग वगैरह रहेगा उसके बाद आपका शेप्स या इमेज वगैरह आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो चीज दिखेगा। तो ये चीज अब देखिए, इसको अलग अलग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं इसी में, तो वो कैसे होगा। ये देखिए एक नया सा इसमें टैब यहाँ पे आ गया हुआ है, ये नया सा टैब आ गया है ना। इसमें देखिए कॉलम विड्थ फर्स्ट है। इस पे जा करके आप इसको वेरी नैरो कर सकते हैं। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट कितना छोटा हो जाएगा। इस पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए इस प्रकार से एडजस्ट हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी में जाकर के कॉलम विड्थ पे जाकर के नैरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए, और इसी में जाकर के आप मॉडरेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो बाकी आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके आप चेक करेंगे सारे, ठीक है। फुल विड्थ में करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि वेब फॉर्मेट में आता है, जो वेब लेआउट में आता है वो चीज इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया। अभी नैरो पे मैं कर देता हूँ। अब देखिए पेज कलर, इसमें कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं पेज में, तो इस प्रकार से आप कलर में जाकर के क्लिक कीजिए तो पेज में कलर कर सकते हैं। सारे चीज आप एक एक करके क्लिक करके देखेंगे जिससे कि आपका और क्लियर होगा, ठीक ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप कलर वगैरह कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है लाइन फोकस। अगर किसी लाइन को प्रॉपर आप इसमें देखना चाहते हैं, सिर्फ लाइन को, या जो भी आपको यानी कि जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी एक ही लाइन को देखना चाहते हैं या दो लाइन को देखना चाहते हैं या चार पांच लाइन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाकर के आप प्रॉपर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। कैसे, इस वाले पे आप क्लिक करेंगे लाइन फोकस पे, और ये देखिए अभी नन पे क्या है, सिलेक्ट है। वन लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए वन लाइन, सिर्फ जो फर्स्ट मैंने हेडिंग लगाया है बेसिक कंप्यूटर का वो चीज आ रहा है, ठीक ना। यहाँ से आप नीचे करके जिस भी लाइन को देखना है, जिस भी लाइन को रीड करना है, तो आप उसको नीचे करके रीड कर सकते हैं इस प्रकार से। समझ में आ गया। और यहाँ पे दो लाइन को देखना होगा, थ्री लाइन को, तो यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक कीजिए तो थ्री लाइन्स आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ लाइन चाहिए तो फोर लाइन को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। टेक्स्ट जो स्पेसिंग है, यानी कि जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसके बीच में स्पेस है, वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मैं बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं व्यू में जा करके इस पर क्लिक किया। आप देखिए ये ऑलरेडी इस प्रकार से है, यानी कि टेक्स्ट जो भी यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है वो उसमें क्या है, स्पेस है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि स्पेस इसमें ना रहे, तो ये देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट स्पेसिंग पे, तो जो भी लाइन के बीच में स्पेस था, इसका जो फॉर्मेटिंग था वो सारा चीज हट गया। फॉर्मेटिंग का मतलब कि यानी कि इसका जो फॉन्ट फैमिली होता है, ठीक ना, अलग टाइप से लिखा हुआ था ना, वो चीज यहाँ से चेंज हो गया। फिर यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया, यानी टेक्स्ट के बीच में स्पेस लेने के लिए इसका यूज होता है। और दोबारा से इस पर क्लिक कर दोगे तो वो चीज स्पेस हट जाएगा और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, साइलेबल। सेवन लेवल्स है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है रीड अलाउड। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये रीड करके प्रॉपर एक एक वर्ड को रीड करके दिखाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ रिव्यू में दिखाया था ना, ठीक ना, रीड अलाउड वही वाला है यहाँ पे व्यू में, तो इसको रीड करके दिखाएगा। तो यहाँ पे जा करके आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके और व्यू में जाकर के यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए इस पे आप क्लिक You कीजिए can paste तो in the एक एक करके embed रीड code for the करके यहाँ video मैं you क्लिक want करता to हूँ। add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. एक एक वर्ड को To रीड make कर your रहा है, document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that इस complement प्रकार each से, other. ठीक ना, तो आपको समझ For में आ गया। example, अब यहाँ you से can add बाहर a जाने के matching लिए ये cover है, page, इसको header, क्लोज करने and के लिए sidebar. इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपका पेज है उस पे आप आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट इसमें है पेज मूवमेंट, ठीक ना। इसमें दो यानी कि ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक वर्टिकल और एक है स्लाइड टू स्लाइड। तो यहाँ जो ऑलरेडी सिलेक्ट है वो कौन सा है, वर्टिकल, यानी कि आपका जो पेज जो दिख रहा है वो किस में, वर्टिकल में है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप स्लाइड टू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक स्लाइड यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, इस प्रकार से, ठीक ना, ये चीज एक दो। अब यहाँ पे मैं कैसे ऐसे कर पा रहा हूँ, अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसकी मदद से इस प्रकार से कर पा रहा हूँ, ठीक ना। अप डाउन कर रहा हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट पेज आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक ना। तो स्लाइड टू स्लाइड आपको देखना है तो इस प्रकार से आप वन स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से आप स्लाइड टू स्लाइड देख सकते हैं। और वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो एक एक आपका पेज दिखेगा, इस प्रकार से वन टू वन आपको पेज देखने को मिलेगा वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है शो ग्रुप। इसमें तीन टूल यानी कि तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पे। तो ये चीज आप समझते हैं, रूलर क्या होता है, यहाँ देखिए अभी इसके ऊपर देखिए कोई रूलर का यानी कि कोई स्केल टाइप का नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ स्केल फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ पे टॉप में भी आ रहा है और इधर लेफ्ट साइड में भी आ रहा है। तो इसका क्या यूज होता है, ये देखिए रूलर और ग्रिड लाइन में एक साथ आपको समझाता हूँ। अभी ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है ना, जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेके आपको दिखाता हूँ, यहाँ आ गए और नीचे इसी में आकर के और मैंने ग्रिड लाइन पे यहाँ पे चेक कर दी, ये देखिए ग्रिड लाइन आ गया, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या यूज होता है, रूलर में आपको स्केल टाइप का आ गया है और ग्रिड लाइन में कुछ इस प्रकार से आ गया। तो कोई शेप्स वगैरह बनाते हैं या प्रॉपर लाइन वगैरह अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप प्रॉपर स्केल का यूज करके, जैसे कोई कॉपी वगैरह पेज वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं, कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करना होता है तो हम लोग स्केल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉपर इक्वल यानी कि साइज में वो हम ड्रॉ कर पाए, इसके लिए, ठीक ना। मान लीजिए कि इसमें कोई शेप्स आपको बनाना है, कोई शेप बनाना है, कोई चार्ट वगैरह या किसी प्रकार का आपको स्मार्ट आर्ट का यूज करना है, तो आप यहाँ पे बनाओगे ऐसे बिना ग्रिड लाइन का यूज करके आप बनाओगे तो क्या होगा, आपको एडजस्ट करने में उसको यानी कि पता नहीं चलेगा कहाँ पे कौन सा लाइन है, ठीक ना। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप ग्रिड लाइन का यूज करोगे तो यहाँ देखो इसमें आपका लाइन डिफाइंड है, तो लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होता चला जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए मैं एक शेप्स ले लेता हूँ, यहाँ से इसमें जाकर के मैंने एक शेप ले लिया और देखिए यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये देखिए ये लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। यहाँ से इसके साइज को रिसाइज करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तो भी ये लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पे लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो रहा है। तो इसके लिए ग्रिड लाइन का यूज होता है, जिससे कि प्रॉपर आप एग्जैक्ट साइज में और लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बना सके, ठीक ना, समझ में आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे है वो है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन आप लोग को पहले से भी पता है,
कैसे? जब हम लोग ने होम टैब में फाइंड का यूज किया था तो इसका यूज किए थे, ठीक ना। देखिए, तो आपको पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ, फिर होम टैब वाला में जाकर के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, व्यू में गए और नेविगेशन पेन को चेक किए। जैसे ही मैंने इसको चेकआउट किया, यानी कि टेकआउट किया, तो ये देखिए ये ओपन हो गया है नेविगेशन का, ये जो पैनल है वो ओपन हो गया है। इसका क्या यूज होता है? मान लीजिए कि आपने 10 पेज में काम कर लिया है, ठीक है ना। 10 पेज में इस प्रकार से काम कर लिया है और सब में हेडिंग वगैरह, सब हेडिंग वगैरह लगा दिया। जैसे मैंने हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह लगाया ना, बेसिक कंप्यूटर पेंट, नोटपैड वगैरह का, तो इस प्रकार से आपने 10 पेज में लगा लिया है। अब आपको किसी भी हेडिंग पे या सब हेडिंग पे डायरेक्ट आपको जाना है, तो जाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ से वर्टिकल स्लाइडर से स्क्रॉल करके जाना होगा, या नहीं तो अपने माउस में जो स्क्रॉल व्हील बटन है उसकी मदद से आपको अप डाउन करके इस प्रकार से जाना होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन आप यहाँ पे नेविगेशन पेन का यूज करते हैं, यहाँ अगर आप नेविगेशन पेन का यूज करते हैं तो ये देखिए ये पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक ना। और जो भी हेडिंग वगैरह, सब हेडिंग वगैरह आप लगाए रखोगे उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। बस वहां पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वाले पेज पे और उस हेडिंग पे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर पे मुझे जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाले पेज में और उस हेडिंग पे आ गए। यहाँ पे वर्ड पे जाना है तो वर्ड वाले पे आ गए। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, इसके लिए इसका यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये इसको अगर हाइड करना है तो सिर्फ हेडिंग दिखेगा, सब हेडिंग जो भी मैंने लगाया यहाँ पे क्लिक करेंगे, छोटा सा जो ये एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाइड हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए ये चीज होता है, समझ में आ गया। अब इसमें दो और ऑप्शन दिख रहा है, एक पेजेस, एक और एक है रिजल्ट्स। तो यहाँ पे पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपने जितने पेज पे काम किया है उसको यहाँ पे दिखा देगा। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है। तो इस प्रकार से 10 या 20 जितने पेज पे आप काम किए रहेंगे तो उस पर स्क्रॉल करके जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे नेविगेशन पेन का यूज कीजिए और पेजेस में जाइए तो ये सारा पेज दिखा देगा। और जिस भी पेज पे आपको जंप करना है बस उस पे जाकर के आप क्लिक करेंगे, ये देखिए उस वाले पेज पे थर्ड वाले पे आ गए। फर्स्ट वाले पे जाना है तो ये फर्स्ट वाले पे आ गया, सेकंड वाले पे जाना है तो इस प्रकार से आप जंप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन कौन सा है? रिजल्ट्स। ये देखिए ये इसका क्या यूज होता है? रिजल्ट फाइंड करने के लिए होता है। कैसे? यहाँ देखिए होम टैब में, होम टैब में कोई भी चीज यहाँ पर से कोई भी वर्ड को हमें खोजना रहता था, फाइंड करना रहता था, तो हम लोग फाइंड का यूज करते थे। देखिए फाइंड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वही वाला नेविगेशन जो पेन है वो ओपन हो रहा है। दोबारा से मैं क्लिक किया तो वही वाला ओपन हो रहा है, ठीक है, वही आ रहा है ना। तो यही चीज है। तो आप अगर आप यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो व्यू में जाकर के यहाँ से आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी वर्ड यहाँ से यानी कि फाइंड करना हो, खोजना हो जब, तो आप यहाँ से भी खोज सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पे उसका देख सकते हैं। जैसे मैं वीडियो यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, वीडियो रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए कहाँ कहाँ वीडियो है वो यहाँ तो हाईलाइट हो ही गया, उसके अलावा आपको रिजल्ट में भी दिख जाएगा। इस वाले जो पैनल ओपन हुआ है इसमें दिख जाएगा वीडियो यहाँ है, इस लाइन में है, वीडियो यहाँ है, इस लाइन में, वीडियो यहाँ है, इस लाइन में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा ये चीज, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ये नेविगेशन पे। अब चलिए इसमें जो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप है वो है जूम ग्रुप। जूम ग्रुप का क्या मतलब होता है? तो चलिए जूम ग्रुप के बारे में जानते हैं। जूम ग्रुप में देखिए फर्स्ट तो यहाँ पे है जूम, यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके आप पेज को क्या कर सकते हैं? जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए जूम में जाएंगे और देखिए यहाँ पे अभी कितना परसेंट है? 80% है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने 200 पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए पेज आपका जूम होकर के 200% हो गया है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे 200 आ गया है ना। अगर इसको जूम आउट करना है तो यहाँ जाकर के 75% पे कर यानी कर दिए और ओके पे क्लिक कर दिए। और इसके परसेंट को आप अपने अकॉर्डिंग इस वाले ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले छोटे से एरो पे, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और नीचे वाले पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इसको जितना कम करना हो उतना कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब आपने क्या किया है? इसको आपने 200 या 75 वगैरह कर दिया इस प्रकार से, लेकिन आप ऑटोमेटिक इसको चाह रहे हैं कि 100% करना, यानी कि एक्चुअल जो साइज होता है 100% होता है, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है तो वो क्या होता है? 100% में होता है। तो उस टाइप का अगर आप चाह रहे हैं कि 100% हो जाए क्योंकि हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 100% पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो 100% में आ जाएगा। और वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जो स्टेटस बार है ना, यहाँ जिसको ये जो स्टेटस बार है इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए 100% है, ठीक है ना। इसे आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से आप माइनस वाले पे क्लिक करके घटा भी सकते हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो 100% भी आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वन पेज। वन पेज क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई पेज पे काम किया और काम करने के बाद आप यानी कि देखना चाह रहे हैं कि जो भी आपने पेज पे काम किया है वो एक ही यहाँ पे एक पेज बन करके और प्रॉपर पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सारा मुझे दिखे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये जो पेज, ये फर्स्ट पेज है वो पूरी तरह से मुझे नहीं दिख रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना हो रहा है, स्क्रॉल करना हो रहा है, नीचे वाला कंटेंट को देखने के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप वन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट जो पेज है वो प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, यानी जो भी इस पे मैंने काम किया है वो चीज दिख रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वन पेज करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे करके, ठीक ना, समझ में आ गया। अगर मल्टीपल पेज पे आप क्लिक करेंगे तो सारा पेज आपको यहाँ पे दिखेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मल्टीपल पेज, जितने पेज पे आप काम किए रहेंगे वो यहाँ पे पेज बाय पेज यानी कि इस प्रकार से डिफाइन होकर के आ जाएगा, एडजस्ट होकर के आ जाएगा। 3 पेज पे हमने टोटल 3 पेज पे काम किया है, यहाँ देखिए तो ये 3 पेज इस प्रकार से आ गया, ठीक ना। वन पेज पे क्लिक करेंगे तो वन पेज आएगा और मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो सारा पेज जो भी जितने भी पेज पे आप काम किए रहेंगे वो सारा पेज कुछ इस प्रकार से डिफाइन होकर के आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसको मैं 100% कर लेता हूँ और इस प्रकार से। अब इसमें एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कौन सा है, पेज विड्थ। इसका क्या यूज होता है, ये देखिए इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है कुछ इस प्रकार से लगेगा। जैसे मैंने आपको जूम करके दिखाया है ना, पेज विड्थ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक 182% हो गया है, ठीक है, यानी कि 100% मैंने किया और दोबारा से पेज विड्थ पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक 182% हो गया है। ये ऑटोमेटिक इसमें डिफाइन होता है, सेट किया रहता है कि जैसे ही आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कितना परसेंट यानी कि जूम हो जाएगा, 182% हो जाएगा। तो ये चीज होता है। अब यहाँ से जैसे भी रीड करना है तो आप प्रॉपर रीड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको फुल विड्थ में आपको देखने को मिलता है, यानी कि पेज विड्थ ये होता है, ठीक। आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से रीड मोड से लेकर के और यहाँ जूम ग्रुप यानी कि पेज विड्थ तक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, रिव्यू वगैरह या कोई भी अदर टैब्स का, होम वगैरह इन सब का, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको ऑलरेडी पता है, स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन, ठीक ना। चलिए थैंक यू।